सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करता हूँ। नमस्ते मुनिश्री। मैं एक छोटा सा सवाल लेके आया हूँ आपके सामने। मैं ओम हाँ शहर का महापौर बना तो मुझे पता था, हमारा एक्ट ये कहता है कि महापौर यानी नगर पिता, और पूरे दुनिया का एक्ट कहता है कि फादर ऑफ सिटी होता है और वो प्रथम नागरिक भी होता है। जिस दिन मैं बना, मैंने इस परिभाषा को बदलने की कोशिश की और मैंने चाहा कि प्रथम नागरिक और नगर पिता की जगह उसे प्रथम सेवक बोला जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुनिश्री, मैंने उसी तरीके से काम करने का प्रयास किया। धार्मिक, आध्यात्मिक, विकास, अधोसंरचना के सारे काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं कामों में से कुछ जो धार्मिक कार्य थे वो मुझे करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं प्रथम सेवक होने के नाते मुझे ये लगा कि मैं ये काम कर सकूं तो मेरा जीवन सफल होगा। उन कार्यों में से जो कुछ कार्य थे वो सड़कों के नामांकन के कार्य थे, चाहे भगवान आदिनाथ जी के हों, चाहे भगवान महावीर जी के हों, चाहे पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के हों, चाहे पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के नाम से हो। सड़कों का नामांकन के बाद पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से एक उद्यान, इन सब का लोकार्पण का कार्य और एक बहुत भव्य और दिव्य कीर्ति स्तंभ बनाने की संपूर्ण स्वीकृति के साथ आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और मैं चाहता हूं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपके पद चिन्ह वहां पहुंचकर एक ही स्थान पर ये सारे काम को लोकार्पण और कीर्ति स्तंभ के भूमि पूजन का कार्य संभव है? और आपके करकमलों के द्वारा अगर ये हो जाए तो मेरे प्रथम सेवक होने का सौभाग्य और आप सभी का सौभाग्य, आपके अध्यक्ष रहने के समय में ये होने का सौभाग्य, सबका सौभाग्य सफल हो जाएगा अगर आपके पदचिन्ह वहां पहुंच गए और आपके करकमलों के द्वारा ये हो गया तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि क्या ये कुछ दिनों के बाद ये करने का आप सौभाग्य हम लोगों को देंगे? अगर देंगे तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इनका जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। आपने जो भाव व्यक्त किया है निश्चित रूप से वो बहुत प्रशंसनीय है और आपकी ये भावना आपके भीतर की गुरु भक्ति को प्रकट करती। आपने जैसा बताया कि सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई। गुरुदेव के कीर्ति स्तंभ की चर्चा तो जब पिछली बार मैं आया था तब भी हुई थी 2021 में, तो शायद कुछ अड़चने हो गई थी। उस समय शायद महापौर कोई और थे, मुझे लगता है आपके निमित्त से होना था। ये सौभाग्य आपके माथे पर बधा था, आज वो योग बन रहा है। जैसी भी रूपरेखा बनेगी, कार्य योजना बनाइए। गुरुदेव के नाम के लिए कुछ भी हो, हम हमेशा तैयार। क्या मैं चाहता हूँ ये फाइल जैसे, हाँ जरूर आप एक रूपरेखा बना लें और जैसा हो सब लोग बैठ करके कार्यक्रम तय कर लेंगे। मैं बस आपके सामने अध्यक्ष जी को, जो सब पूर्ण है, कुछ भी नहीं बचा। बहुत सुंदर। पुराना जो हुआ था, इन लोगों ने उस छाछ को भी फूक फूक के पिया है और पूरा करा लिया है हमसे कि पिछले बार जो दूध से जले थे अब तो छाछ भी फूक के पिया है। अब इसमें कोई कमी नहीं है। जितने विभाग हो सकते हैं सारे विभागों की अनुमति होकर ये आपके सामने फाइल आई है और ये 5 लोकार्पण
और एक भूमि पूजन मैं आपके सामने समाज के लोगों को देना चाहता हूं और ये सौभाग्य आपके कर कमलों से प्राप्त करना चाहता हूं। रुके ना, ये काम भी तो इन्हीं के जबलपुर में होना है। देखिए, आज सुबह सुबह घोषणा हुई थी, सिर्फ हम सारे लोगों ने चर्चाएं की कि 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज तक संस्कारधानी जबलपुर में नहीं हुआ। अगर महाराज श्री का शुभाशीष मिल जाए तो इस 108 मंडली विधान को भी करने के लिए हम सबकी भावनाएं हैं। और ये घोषणा जैसे ही हुई, हम सारे लोगों ने जो आशातीत सफलता प्राप्त की है, मैं इसे तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों का प्रताप मानता हूं कि आधे घंटे के अंदर हम 108 मंडल की संख्या के भी आगे पहुंच गए और अभी तक 165 मंडलों के लिए लोगों के नाम हम तक आ गए। अब जबलपुर एक ऐतिहासिक 108 मंडली विधान का साक्षी बनने जा रहा है। महाराज श्री जी, संकट तो यह भी आ गया कि हमने राशि कम रख दी। हमने कहा कि सबको मौका मिल जाए, 1,51,000 की राशि एक मंडल में रख दी, उसमें भोजन व्यवस्था, वस्त्र, आभूषण, द्रव्य व्यवस्था सब दे दी। पूरा शहर उत्साहित होकर के आ गया। अब 108 मंडल में 165 लोगों को समाहित करना है। मुनिश्री ने संकेत कर दिया कि उसका भी रास्ता निकालेंगे, लेकिन 108 प्रथम नाम कौन होंगे? जिनने सिर्फ भावनाएं नहीं भाई हैं, जिनने सिर्फ पर्चियों पे नाम लिख करके नहीं भेजे हैं, जो लोग कल सुबह से शाम तक में आकर के अपनी राशि जमा करके अपना नामांकन पूरी तरह से करा लेंगे, वो प्रथम 108 लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। और अभी मन्नू भैया रुको, इतना सब तैयारी तो समाज ने कर ली, लेकिन मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी ने आशीर्वाद हम सबको अभी तक नहीं दिया। ना तिथि की घोषणा की, ना स्थान के लिए महाराज श्री ने संकेत किया। मुझे तो लग रहा था कि मुनि श्री जो है वो दूरदर्शिता वाले हैं, कुछ उनके आंखों में झलक रहा है। सुबह उन्होंने कुछ नहीं कहा और मध्याह्न होते होते शहर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी जब उनके चरणों में आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो गुरु ने देखा था कि मेरा शिष्य आने वाला है। शायद इसलिए उनने रोक के रखा था कि इस नगर के महापौर जब निवेदन करेंगे तब मुनिश्री तिथि की घोषणा करेंगे और स्थान की घोषणा करेंगे। तो अन्नू भैया, पूरी समाज आपकी ओर देख रही है, अब निवेदन आपको करना है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं चाहता हूं गुरुवर, ये संस्कार धानी वाकई संस्कारों की धानी है और यहाँ लोग अपेक्षाकृत संस्कारों से लबरेज है। मैं चाहता हूं कि ये हम बच्चों की मांग है, आप इसको पूरी कर दें और तारीख और समय स्थान आप निश्चित कर दें, तो हम सबकी जो खुशियां हैं वो आसमान तक पहुंच जाएंगी और हम सब अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुवर, ओ देखो भाई, एक परीक्षा तो आप लोगों ने पूरे 100 अंकों में पास कर ली। भावनाएं सबकी प्रकट हो गई। 108 मंडलों की बात थी, 165 से ऊपर, 165 ना, और कई और हमारे पास भी लोगों की खबरें। अभी तो दूर दराज के लोगों को तो अवसर ही नहीं मिला। अब व्यवस्थाएं आप लोगों के ऊपर है। चंदू, कब तक शुरू करा पाओगे? ऊपर आओ सब लोग, आ जाओ। मनोज, रवि, सब पूरी टीम आ जाओ, पूरी कमेटी। पहले समझ तो लूं, डेट तो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता। हमने कहा था जनवरी के एंड और फरवरी का प्रथम सप्ताह, इस अवधि में आपका सारा इंतजाम हो जाएगा। बाकी प्रशासन तो आपके साथ है ही। हाँ, चलो, जैसा ये लोग बोल रहे हैं, होमवर्क इन्हें निश्चित कर लिया होगा, तो इसका शुभ मुहूर्त है 30 जनवरी से
6 फरवरी तक तो विधान होगा, 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा होगी। और अभी उसका स्वरूप अभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएं, कुछ बचा के रखना है। और 29 फरवरी से 29 जनवरी को इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। 29 जनवरी के पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए। पहले दिन घट यात्रा, 108 विमान निकलेंगे और 108 विमान के साथ ध्वजारोहण 29 तारीख को संपन्न होगा। 29 तारीख को विधान नहीं होगा, केवल ये प्रारंभिक क्रियाएं होगी। रूपरेखा अभैया जी हैं, बाद में बना करके कल या परसों उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन आप लोगों का पुण्य उछल गया है, आप सबको इस कार्य के लिए आशीर्वाद है। लेकिन जो बात कही गई, केवल नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना काम बढ़ चढ़ करके आगे करना है। और सभी मंडल वालों को अपना मन बड़ा करना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे कि कोई निराश हो। बोलो, चाहोगे क्या आप? तो जब 2 लोग खाने वाले हों और 1 रोटी हो तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? क्यों? खाने वाले 2 हों, रोटी 1 हो तो क्या करते हो? तो आप लोग तैयार हो? सारे लोग ठीक है ना? तो वो भी व्यवस्था बीच की बनानी पड़ सकती है, वो देख लिया जाएगा। हालांकि केवल नाम लिखाने से किसी को मौका मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्या पता क्या अलाय बलाय आ जाए। और कल और परसों तक 2 दिन, अभी 12 दिन है ना, 12 दिन पहले तक, 2 दिन बाद 2 दिन तक सबके नामों की एंट्री हो जाए। परसों 19 तारीख है ना, 20 तारीख को जितने लोग भी इस विधान में सम्मिलित होना चाहेंगे उन सब की संकल्प विधि से सकलीकरण करा दिया जाएगा, ताकि कोई सूतक पातक का टेंशन ना हो। यहीं पर 20 तारीख को उसकी पूरी रूपरेखा आप लोगों को कल बता दी जाएगी, क्योंकि अंतिम क्षणों में व्यवधान हो जाता है, इसलिए व्यवस्थाएं करें। महापौर महोदय ने निवेदन तो किया है, पर मैं चाहूँगा उनको मोर्चा भी संभालना पड़ेगा। ये बहुत बृहद आयोजन, जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट आराधन है सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत का। 108 मंडली, 108 में 108 भगवान, 108 मंडल। हालांकि व्यवस्थाएं अभी हमसे कान में बताए हैं, 128 तक की तो व्यवस्था है, 20 मंडल और बन जाएंगे, और थोड़ी बहुत जितनी गुंजाइश होगी उतनी बढ़ेंगे। बाकी को आप लोगों को जिसका भाग्य होगा उनको मिलेगा, आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। निश्चित वो दृश्य आप लोगों ने पहले टीवी में देखा है, आज अब आपको साक्षात देखने का अवसर मिलेगा और शुद्ध मंत्रोच्चार आपको करने का अवसर मिलेगा। आप लोग लाभान्वित हो और इस विधि को और व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुवर पूर्व में भी, हाँ, और सुनो, ये 108 तो है, इनमें मुख्य मंडल जो मंच के होंगे उनके पुण्यार्जक अलग 4 की 6, हाँ, उसके जो मुख्य मंडल के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। आगे की जो व्यवस्थाएं होगी समय पर बता दी जाएगी। ये तो पूरे बड़े मंडल होते हैं, जो मुख्य मंडल जो इस पूरे आयोजन के पुण्यार्जक होते हैं, वो आपको उसकी जिम्मेदारी देखनी है, इसको आगे बढ़ाएं। और महापौर जी से मैं कहूँगा कि आपको भी इसमें अपनी सहभागिता देनी है, मोर्चा संभालते हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुवर, मुझे इसके पूर्व भी कई गजरत में बहुत सारा सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे फिर यहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा। ये मुझसे 2 कदम चलने की अपेक्षा रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं 5 कदम आपको चल के दिखाऊंगा और व्यवस्थाओं में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जितना समय मिला है ये पर्याप्त से ज्यादा दिया है आपने। हम लोग बहुत व्यवस्थित रूप से वहां पर काम करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ।
महापौर बहुत रुकिए, अभी आप रुकिए ना, वहां नहीं पहुंचना, ये मेरे साथ महाराज श्री के समीप ही चलेंगे। महापौर महोदय आ जाएं। और आपने जो कीर्ति स्तंभ के लिए जितने प्राणपण से मेहनत करके सारी स्वीकृतियां प्रदान कराई हैं, ये सारा समर्पण आप मुनि श्री जी के समक्ष आकर के ही करें। आ जाएं महापौर महोदय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, कृपया आए और आकर के मुनि श्री को समर्पित करें ये सारी स्वीकृतियां जो कीर्ति स्तंभ को लेकर के हैं। सोनगर के आगे जरा तालियां बजा दें। सम्मानित जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने जो प्रयास करके मेहनत करके जितनी स्वीकृतियां जुटाई वो सारी मुनि श्री के चरणों में आकर के आज समर्पित कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के सानिध्य में कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन होगा। और ये महाराज श्री का साहित्य महाराज श्री के हस्तकमलों से महापौर महोदय को प्राप्त हुआ है। तालियां जरा मजबूत बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। देखो उस कीर्ति स्तंभ का भूमि शुद्धि का कार्यक्रम नक्शा बन गया, नक्शा कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन बसंत पंचमी के दिन 23 तारीख को संपन्न होगा। जो समय होगा बता दिया जाएगा। चलिए ये एक और महत्वपूर्ण घोषणा आज हो गई है कि जबलपुर में सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे आचार्य श्री जी के संयम स्वर्ण महोत्सव के उस कीर्ति स्तंभ के निर्माण की। तो बसंत पंचमी की तिथि पर उस कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन मुनि श्री के सानिध्य में होने जा रहा। जरा हाथ ऊपर आ जाए, जरा लगे कि एक बड़ी समय से प्रतीक्षित हमारी एक मांग, एक हमारी भावना पूरी हो रही है। और चलते हैं शंकर क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।